क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के कठपुतली हैं? यदि आप भाजपा के सपोर्टर हैं और कांग्रेस के धुर विरोधी हैं तो आपके मुंह से जवाब निकलेगा शायद हाँ। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विद्वान अच्छे से जानते हैं इतना बड़ा है अपने आप में यह सवाल, जिसका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता है। आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा राम सलाम स्वीकार कीजिए। मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। अपनी मदमस्त चाल में चलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पीछे धीरे धीरे चलती हुई कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी। जैसे ही यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से इस पर राजनीति शुरू कर दिए और इसका विश्लेषण करने लगे। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जैसे ही तस्वीर वायरल हुई, इस पर चर्चा होना भी लाजमी था, क्योंकि तस्वीर में आगे चल रहे शख्स की काबिलियत पर केवल ना सवाल उठाए गए बल्कि उन्हें तरह तरह की चीज़ें भी उनको सुनने को मिली। और यह केवल विपक्षी पार्टियों के द्वारा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर मौजूद कई ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी सवाल खड़े किए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे चुपचाप सुनते रहे और कर्नाटक में शानदार जीत के साथ ही अपने विरोधियों का मुंह चुप करा दिया। और कर्नाटक चुनाव में जबरदस्त सफलता के बाद और जैसे ही यह तस्वीर वायरल होती है, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक इस बात की चर्चा करने लगते हैं कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के साए से बाहर आ गए हैं। चर्चा होना भी लाजमी है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, 24 साल बाद जब कांग्रेस में गांधी परिवार को छोड़कर कोई गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो उसे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। विरोधियों के द्वारा जमकर हमला बोला गया था और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के द्वारा बोला गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे कठपुतली अध्यक्ष साबित होंगे। वो केवल गांधी फैमिली द्वारा रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल किए जाएंगे। साथ ही खड़गे के विरोधियों ने सवाल खड़े किए थे कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो अपने मन मुताबिक फैसले ले पाएंगे या नहीं, या तो उन्हें अपने हर फैसले में गांधी परिवार को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यह सवाल केवल भाजपा या अन्य विपक्षी पार्टियां ही नहीं खड़ा किया था बल्कि कांग्रेस के अंदर मौजूद कई सारे नेताओं ने भी इस सवाल को खड़ा किया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर का हार को इस नज़रिए से देखा गया कि गांधी परिवार के चहते ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसलिए चुनाव का माहौल और चुनाव का पक्ष ही खड़गे के पक्ष में था। पार्टी के अंदर और बाहर से भारी विरोध और दबाव के बीच भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी निभाना खड़गे के लिए किसी एक जंग से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने कर्नाटक जीत के बाद अपने मजबूत इरादों से विरोधियों का मुंह तो चुप करा ही दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, यूं ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक के जीत का हीरो नहीं बताया जाता है। उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं। दूसरा राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो एक दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं और कर्नाटक में 23% आबादी दलितों की है, जिस पर 35% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देखने को मिली। और इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इन सीटों पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अच्छा खासा प्रभाव था। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से 9 बार विधायक चुने गए। हालांकि उन्होंने कभी भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई और उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है कि क्या कर्नाटक के जीत के बाद भी अब गांधी परिवार का मोहताज खड़गे नहीं रह गए? क्या वो गांधी परिवार के साए से बिल्कुल अलग हो चुके हैं? अब वो कांग्रेस में कोई भी फैसला अपने मन मुताबिक ले पाएंगे? इन सवालों का जवाब आपको एक राज्य का चुनाव नहीं दे सकता है दोस्तों। इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में खुद ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी तो केवल कर्नाटक का चुनाव ही समाप्त हुआ है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 4 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं, जिस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, और इन सब चुनाव में
किस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे अपना छाप छोड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता दिला पाते हैं और इन चुनाव में किस प्रकार का डिसीजन ले पाते हैं, किस प्रकार की रणनीति खड़गे बना पाते हैं अपनी पार्टी के लिए, इन सब चीज़ों से स्पष्ट होगा कि गांधी परिवार के साए से मल्लिकार्जुन खड़गे दूर हुए या तो उनके साए में अभी भी हैं। इन्हीं सब चुनाव आपको जवाब देंगे, इन सब चुनाव की रणनीतियां आपको जवाब देगी कि खड़गे अभी गांधी परिवार के रिमोट के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं या कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। क्योंकि उन 4 राज्यों में जो अभी चुनाव होने हैं उनमें से एक राजस्थान है और राजस्थान की राजनीति अभी से नहीं बल्कि 2 सालों से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि कांग्रेस में आपसी कला सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सचिन पायलट खुद अपनी पार्टी के खिलाफ ही वहाँ मोर्चा खोले बैठे हैं। इन सब चीज़ों को मल्लिकार्जुन खड़गे किस प्रकार से डील करते हैं और अपने नेताओं के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच किस प्रकार से सामंजस्य बैठा पाते हैं और किस प्रकार की चुनावी रणनीति के साथ वो राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में उतरते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और जिस बात का इंतज़ार आपको है उसी बात का इंतज़ार मुझे भी है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में अगले कुछ नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।